हे गाइस, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कारपेट एरिया क्या होता है, बिल्ट अप एरिया क्या होता है और सुपर बिल्ट अप एरिया के बारे में हम बात करेंगे। और इसमें कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं जो मतलब हम बहुत सारी जगह भी जब देखते हैं तो क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो वो सारे ही डाउट्स आज जो है हम क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कारपेट एरिया की। तो कारपेट एरिया क्या होता है कि जो हमारा घर होता है उसके अंदर जो भी यूजेबल स्पेस जो है तो उसे हम कारपेट एरिया में इंक्लूड करते हैं। यहाँ जो लिखा है उसे मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि जो हमारे घर के अंदर जो है वॉल्स होती हैं तो उसका जो वॉल का एरिया है, जो पार्टीशन वॉल है और प्लस जो एक्सटर्नल वॉल है, उनका जो एरिया है उसे छोड़कर जो भी चीज़ें हैं वो सब जो है कारपेट एरिया के अंदर ही आती हैं। कुछ जगह ये लिखा होता है कि किचन जो है इसमें इंक्लूड नहीं होता या वॉशरूम इंक्लूड नहीं होता, बट इसमें सारी ही चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और क्या चीज़ एक्सक्लूड होती है इसमें? इसमें जो है लिफ्ट, लॉबी या जो भी कॉमन एरिया है, तो ये चीज़ें जो है इसमें एक्सक्लूड की जाती हैं। इसे हम जो है फॉर्मूले से भी समझ लेते हैं कि कारपेट एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेडरूम प्लस लिविंग रूम, ठीक है ना, प्लस बालकनी प्लस टॉयलेट्स। तो सारी ही चीजें हैं। और जो है माइनस ऑफ थिकनेस ऑफ इनर वॉल्स। तो जो इनर वॉल्स की बात की जा रही है, यानी कि जो अंदर की पार्टीशन वॉल है, उनका एरिया जो है एक्सक्लूड करने की बात हो रही है। और जो बालकनी वाला एरिया है वो कौन सा एरिया है? जो हम जो है रिलैक्स करने के लिए यूज करते हैं या फिर थोड़ा घूमने के लिए, जो कैंटिलीवर पोर्शन होता है, तो उसका भी एरिया हम कारपेट एरिया में इंक्लूड करते हैं। अब जो है हम बात कर लेते हैं बिल्टअप एरिया की। तो बिल्टअप एरिया इक्वल्स टू होता है कारपेट एरिया प्लस एरिया ऑफ वॉल्स। यानी जो कारपेट एरिया तो हमने समझ लिया है, उसके अलावा जो पार्टीशन वॉल का एरिया था और जो आउटर आउटर जो वॉल्स हैं उनका एरिया था, इन दोनों का समेशन जो है बिल्टअप एरिया कहलाता है। बट यहाँ पर मेन पॉइंट आता है कि इसमें हम और क्या चीजें कंसिस्ट करते हैं। तो इसमें हम जो है ड्राई बालकनी और प्लस फ्लावर बेड्स जो है हम इसमें कंसिस्ट करते हैं। पहले जो है फ्लावर बेड्स की बात कर लेते हैं कि जो घरों में जब नीचे मतलब कि जो हमारा ग्राउंड फ्लोर रहता है, तो आप देख सकते हैं कि कुछ पेड़ पौधे जो है 2 से 3 फीट में हम कई बार बाहर लगाते हैं। तो इस एरिया को जो है हम फ्लावर बेड्स कहते हैं और इसे भी हम जो है इसमें इंक्लूड करते हैं बिल्टअप एरिया में। अब जो दूसरी चीज़ है वो बात कर लेते हैं हम ड्राई बालकनी की। तो अब आप कहेंगे कि हमने कारपेट एरिया में तो बालकनी को जो है पहले ही इंक्लूड कर लिया है, तो फिर ये अलग से क्या है ये? तो इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जनरली ये बात हो रही है मुंबई और पुणे की, जहाँ पर जो है अ, जो वॉशिंग एरिया है, ठीक है ना, जहाँ पर यूटेंसिल्स वगैरह को वॉश करना होता है या जो ओपन स्पेस है जिसे हम वॉशिंग एरिया भी कहते हैं, तो उसे वहाँ पर जो है ड्राई बालकनी कहा जाता है। इस वजह से जो है बिल्टअप एरिया में एक बार फिर से हम ड्राई बालकनी लिखते हैं, बट ये दोनों बालकनी जो पहले कारपेट एरिया में यूज हुई थी और ये दोनों डिफरेंट है। ये ड्राई बालकनी जो है ये वॉशिंग वाला एरिया है या फिर जो आप कपड़े सुखा रहे हैं वो वाला है। और वो जो कारपेट एरिया में जो बालकनी थी, वो जो आप रिलैक्स जहाँ पर फील करते हैं, ये वो वाला है। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब जो ड्राई बालकनी और जो फ्लावर बेड्स हैं, ये हम तब इंक्लूड करते हैं जबकि ये हाउस ओनर जो हमें घर दे रहा है उसने ये चीज़ें हमें दी हुई हैं, तब हम इसे इंक्लूड करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो बिल्टअप एरिया है वो जनरली 15 to 13% जो है ज़्यादा होता है कारपेट एरिया से। ये चीज़ हम मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो वॉल्स का एरिया से जो है बिल्टअप एरिया बढ़ जाता है। तो फॉर एग्जांपल यदि हम जो है 100 स्क्वायर फीट को मान रहे हैं कि किसी घर का जो है 1000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया दिया हुआ है, तो 1000 का जो है हम मैक्सिमम 30% मान लें तो 300 हो जाएगा। तो उसमें हम जो है 300 का समेशन कर देंगे तो बिल्टअप एरिया जो है 1300 स्क्वायर फीट आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब जो हम थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं सुपर बिल्टअप एरिया। तो सुपर बिल्टअप एरिया जो है अ, वो बिल्टअप एरिया और प्लस कॉमन एरिया जो होता है, इन दोनों को मिलाकर जो बनता है वो सुपर बिल्टअप एरिया है। अब हम जो है बिल्टअप एरिया तो पहले ही समझ चुके हैं, बट हमें ये कॉमन एरिया देखना है कि ये कॉमन एरिया कौन से होते हैं। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा स्टेयर केस है या फिर जो हमारा स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस है,
जो लॉबी या गैलरी होता है, एयर डक्ट, जिम, गार्डन, मतलब जितनी भी चीजें हैं बिल्टअप एरिया के अलावा वो सारी चीजें जो हैं सुपर बिल्टअप एरिया में कंसीडर होंगी। तो जो भी चीजें जो हैं मतलब आउटर जो आपका कैंपस है पूरा, यदि कोई बिल्डिंग के आइट साइड, तो वो सब सारी चीजें जो है सुपर बिल्टअप एरिया में ही आएंगी। तो आई होप कि आपको तीनों चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप उसे जो है कमेंट्स में कर सकते हैं। तब तक के लिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।